हाँ, एक बात से उनकी हमको अनुकूलता नहीं आई, जो मनुस्मृति उन्होंने फाड़ दी थी। अब क्या बताऊं, अब हमारे समय में नहीं तो मैं मनुस्मृति का अर्थ बताता। मनुस्मृति का एक भी अक्षर विरुद्ध नहीं है। क्षमा तब तक करनी चाहिए जब तक क्षमा को कायरता न माना जाता हो। पुणे में मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। तमाम धर्मगुरुओं की ओर से उनके बयान की लगातार मुखालफत की जा रही है, आलोचना की जा रही है। और उनमें से एक हैं तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल महाराज जी आपसे यही है, क्यों नाराजगी है मोहन भागवत के बयान को लेकर आपकी? इसलिए कि उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हिंदू धर्म का आचार्य मैं हूं जगत गुरु। इसलिए हिंदू धर्म पर अनुशासन मेरा होगा, न कि उनका। जी, वो एक संगठन के प्रमुख हैं, उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर ढूंढ नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ सर्वे के आधार पर मंदिर हमें मिल रहे हैं, उन्हीं की तो हमने बात कही कि वो हमें मिलने चाहिए। हमने ढूंढा कहाँ जी। ऐसा उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का अर्थ कोई खोया हुआ हो, खोया नहीं हो तो इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है ना चित्रा जी। इसीलिए मैं असंतुष्ट हूँ उनसे। लेकिन मोहन भागवत जिस संगठन के प्रमुख हैं रामभद्राचार्य जी, 100 साल उसको होने जा रहे हैं और वो हिंदू धर्म के लिए काम करने वाला संगठन माना जाता है। अगर उसके प्रमुख की ओर से बयान दिया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल तमाम धर्मगुरुओं की ओर से किया जा रहा है। मैंने ठेकेदार नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म के आचार्य नहीं। मैं आप शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। क्या जब संघ नहीं था तो कि हिंदू धर्म नहीं था क्या? हिंदू धर्म की परंपरा शाश्वत परंपरा है। अनेक आचार्य हैं। मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य हूँ जी। तो वो एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं हैं। उनको ये क्या अधिकार है कि हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए? हम कर ही क्या रहे हैं? अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं चित्रा जी। अधिकार मांगना कोई पाप नहीं है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हमने कोई पाप नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने जो ये कह डाली, ये बहुत मुझे चुभी कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग हिंदू मुद्दे उठाकर हिंदू धर्म के नेता बन रहे हैं। हम नहीं नेता बनना चाहते, न नेता हमें बनना है जी। हम केवल अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसी शब्दावली का हल्की शब्दावली का प्रयोग मोहन भागवत को नहीं करना चाहिए, और न हम उनसे अपेक्षा करते थे। लेकिन दूसरा पक्ष तो है ना इस बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगह जगह जहां पर मस्जिद है या जहां दरगाह है वहां पर मंदिर होने का दावा। अब संभल को ले लीजिए, वहां पर सर्वे के लिए टीम जाती है, उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है, 4-5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आती है। तो इस देश के लिए ये अच्छी बात नहीं हो सकती है ना महाराज जी? नहीं, पर एक बात बताइए, विकास की दो परिभाषा। विकास कई प्रकार का, एक तो सांस्कृतिक विकास होता है, एक सामाजिक विकास, एक आर्थिक विकास। तो हम तो संभल में जब सर्वे किया गया, जब मंदिर हम निकला और बाहर निकले, तभी तो हमने अपनी बात कही कि हमको मिलना चाहिए जी। अब जो असहिष्णु है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब हिंदू भी जागृत हो जाएगा तो वो भी कुछ करेगा। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप बताइए, हमने कभी उनकी मस्जिदें तोड़ी? उन्होंने हमारे 30,000 मंदिर तोड़े। हमें कुछ क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके लिए कोई कुछ कहता नहीं। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। कनाडा में अत्याचार कुछ नहीं कोई कह रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार कोई कुछ नहीं कह रहा, केवल हमें कुछ क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता है। ताली 2 हाथों से बजती है चित्रा जी, 1 हाथ से नहीं बजती। 2 बड़े बयान रामभद्राचार्य जी आपकी ओर से दिए गए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं को भी जागना होगा।
तो आपके इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या आप भी हिंदुओं को उकसा रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है, मथुरा और काशी की बात तो समझ में आती थी, लेकिन आप कह रहे हैं 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया, तो क्या 30,000 मस्जिदों में जाकर झांक झांक के देखा जाएगा कि कहां कहां हमारे मंदिर के निशान है और उन जगहों को वापस लेने की लड़ाई लड़ी जाएगी? पूरे 30,000 मंदिरों पर दावा करेंगे आप? नहीं चित्रा जी, सुन, आप मेरी बात सुनिए जी। जहां जहां सर्वे होगा, जहां सर्वे से प्रामाणिकता होगी मंदिरों की, वहां हम मांग करेंगे। और दूसरी बात, हम हिंदुओं को उकसा नहीं रहे हैं। आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो संघर्ष करे, पर आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। हिंदू को भी आप आत्मरक्षा करनी पड़ेगी, कितना सहन करे। आप जानती हैं कितने अत्याचार हुए, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, कितना दमन हुआ। अब तो हिंदू को जागना पड़ेगा, और जागने का अर्थ है आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। सरकार तो आत्मरक्षा कुछ कर नहीं रही, हमें आत्मरक्षा का हमको भी तो अधिकार है। आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। वेद ने कहा योष्मान धूर, सुनिए, बिल्कुल नहीं कर रहे। जो वेद ने कहा योष्मान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामः, जो हमारी हिंसा करे उससे हमें अपना बचाव करना चाहिए, और जो हमारी बेटी बहनों पर कुदृष्टि डाले उसको उचित दंड भी हमें देना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत की ओर से इस तरह के बयान पहले भी दिए गए थे, अभी भी ये बयान दिए गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी ओर से गैर जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की बातें कही जा रही हैं? और आपके तो वो परम मित्र हैं, फोन लगाकर आपने बातचीत की कि उनकी ओर से क्यों ऐसा बयान? क्योंकि वो शांति के पक्षधर हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से समाज में कटुता बढ़ेगी, हिंदू मुसलमान ज्यादा होगा। उनके बयानों से यही निहितार्थ निकाले गए। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। शांति के पक्षधर वो हैं, पर हमारा अस्तित्व मिटाकर वो शांति चाहते हैं तो हमें नहीं स्वीकार्य होगा। हिंदुओं का भी अपना अस्तित्व है। मैं सबके सह अस्तित्व का पक्षधर हूँ। सबको साथ रहना चाहिए, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। हम अपने अस्तित्व का बलिदान करते तो शांति नहीं चाहते और न करेंगे। अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि अब ओम शांति 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 ये नारा पुराना पड़ गया, अब तो ओम क्रांति 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 होना चाहिए। क्रांति से तात्पर्य क्या निकाला जाए? मस्जिद के भीतर मंदिर ढूंढा जाएगा, या मंदिर के जहां प्रमाण मिलेंगे वहां पर जाकर आप लोग दावा करेंगे? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ढूंढा नहीं जाएगा। चित्रा जी, पर यह शब्द आप वापस लीजिए। हम ढूंढ नहीं रहे हैं। जहां जहां सर्वे में मंदिर निकल रहे हैं उन्हीं की बात तो हमने की है, और क्या की है। ढूंढा कहाँ मंदिर, ये बताइए। राम मंदिर किसने तोड़ा? कृष्ण मंदिर किसने तोड़ा? ज्ञान वापी पर मस्जिद किसने बनाई? तो हम तो चाहते हैं भारत में सब लोग रहें, पर रसखान की भांति रहें, रहीम की भांति रहें। अब कोई बाबर की भांति रहने आएगा भारत में, तब तो हम किसी प्रकार क्षमा नहीं करेंगे। बाबर की भांति कौन रह रहा है भारत में? चित्रा जी, अब आप जान लीजिए मैं क्या बताऊं। संभल को लेकर आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि सर्वे के बाद हमने देखा वहां पर किस तरह की स्थिति, और संभल में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वो अपने मस्जिदों को लेकर भी बहुत ज्यादा संजीदा हैं। तो अगर इस तरह से दावा करते हुए वहां पर बड़ी टीम जाएगी, हमने हाल में हालात देखे किस तरह से बिगड़ गए, लेकिन आपको यह लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय को बड़ा दिल दिखाते हुए जहां जहां मंदिर के निशान मिले उसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? आप लोगों का ये भाव भी है क्या? निश्चित मेरा यही भाव है कि वो भी हमारे साथ रहें, पर रसखान की भांति रहें, रहीम की भांति रहें, बाबर की भांति न रहें, शेरशाह सूरी की भांति न रहें, मोहम्मद गोरी की भांति न रहें जी, महमूद गजनवी की भांति न रहें। सह अस्तित्व, सबके अस्तित्वों का सम्मान करना पड़ेगा ना। यही तो भारत का विकास, भारत के विकास का तात्पर्य है। भारत का सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास और धार्मिक विकास।
एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ मोहन भागवत जी के बयान पर। चूंकि पुणे में जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये भाषण दिया था, मेरी मौजूदगी उस कार्यक्रम में थी, उनकी ओर से कहा गया भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं, अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान के संदर्भ में उनका ये बयान है रामभद्राचार्य जी। मोहन भागवत जी को लगता है एकता की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है। एकता की परिभाषा क्या है? एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना। ये नहीं को हमको मिटाकर वो हमको हमारा अस्तित्व मिटाना चाहें और हम उनको क्षमा करते रहें, ये तो नहीं होगा। भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा, क्षमया ही समायुक्तम मामयम मकरालय असमर्थम बिजानीते धिक क्षमामी दृश्य जने। क्षमा तब तक करनी चाहिए जब तक क्षमा को कायरता न माना जाता हो। यदि क्षमा कायरता के रूप में आ जाए तब क्षमा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। रामभद्राचार्य जी, आप इतने ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की वजह से हम सब ने देखा कि जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में था तो उसमें तमाम बातें आपकी ओर से बताई गई जिसको दुनिया आश्चर्यचकित होकर सुनती हुई नजर आई। जब कोई इतना ज्ञानी व्यक्ति एक धमकी भरे अंदाज में कहता है तो फिर उसके मामले कुछ अलग निकाले जाते हैं। आपके भीतर एक वो वाला अंदाज दिखाई दे रहा है कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम देख लेंगे। ये मैंने कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूं हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे, हम यही कह रहे हैं। चित्रा जी, आप हमारे वाक्य का गलत अर्थ मत लगाइए। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, ऐसी बातें मैं करता ही नहीं, पर कम से कम जिस शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं उसकी परिभाषा भी तो उनको समझनी होगी। एकता का अर्थ क्या होता है? एकता का अर्थ होता है एक दूसरे का अस्तित्व का सम्मान करना। तो वो हमारे भी अस्तित्व का वो सम्मान करे। कहाँ करे वो सम्मान? क्या हमने उनकी मस्जिदें कभी तोड़ी? क्यों हमारे मंदिर तोड़े गए? क्यों तोड़े गए? बताइए, इसका कोई अर्थ है? हम धमकी भरा शब्द बोलते ही नहीं, न कर रहे हैं। सबको भारत में रहने का अधिकार है, सबको वंदे मातरम कहने का अधिकार है, सबको भारत माता को मातृबुद्धि से प्रणाम करने का अधिकार है। ये मैं स्वयं जानता हूं। आपके कई बयान मैंने सुने हैं जिसमें रामभद्राचार्य जी आपने कहा है कि कोई अगर छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब मैं एक बार फिर से आ जाती हूं मोहन भागवत के कुछ और बयानों को लेकर जिस पर आपसे चर्चा बहुत जरूरी है। ज्ञानवापी मामले में उन्होंने नागपुर में कहा था कि हम इतिहास नहीं बदल सकते, न तो आज के हिंदुओं ने और ना ही आज के मुसलमानों ने इसे बनाया। ये उस समय हुआ था, इस्लाम हमलावरों के जरिए बाहर से आया। विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें हर दिन एक नया मामला नहीं लाना चाहिए। हमें विवाद क्यों बढ़ाना चाहिए? मैं पहले ये कहने जा रहा हूं कि हमारे उपदेशक नहीं हैं, वो हिंदू धर्म के उपदेशक नहीं हैं मोहन भागवत जी। वो एक संगठन के प्रमुख हैं, वो संपूर्ण हिंदू धर्म के तो उपदेशक नहीं हो सकते। हम भी जानते हैं कि विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए, पर जहां अधिकार है वो मांगना चाहिए। आपकी बातों से लग रहा है कि तमाम मंदिरों को लेकर फिर हिंदू राष्ट्र की ओर आगे कैसे कदम बढ़ाया जाए, रामभद्राचार्य जी का जीवन का अब आगे का ये लक्ष्य बन चुका है। क्या इसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं महाराज जी? नहीं, मैं केवल मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हिंदुओं के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, हिंदुओं के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए, हिंदुओं के स्वाभिमान की सुरक्षा होनी चाहिए, हिंदुओं के अस्तित्व की सुरक्षा होनी चाहिए। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो 22 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी वाले जो मुसलमान हैं वो फिर कहां जाएंगे? ये देश उनका भी है। यहीं रहें, पर हमारे अस्तित्व का सम्मान करके रहें। मैं कब कह रहा हूं कि उनका नहीं है, पर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रही? उनका है, उनका रहना चाहिए, पर वो रशकान की भांति रहें, रहीम की भांति रहें। हिंदुओं का अस्तित्व मिटाकर उनको रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, न कोई देगा। ठीक है, आपने 30,000 हिंदू मंदिरों का जिक्र किया, ये कहते हुए कि उनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। तो कितने मंदिरों पर आप दावा कर रहे हैं? अब यहां से कौन कौन से मंदिर हैं जिस पर आप लोगों की निगाह? उत्तर दे रहा हूं, जहां जहां सर्वे होगा वहां वहां हम दावा करेंगे, और नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे दावा। हम तो प्रेम चाहते, उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
कि हमारे मंदिरों को सौंप दे वो। हम तो बड़ा दिल दिखाने के तैयार हैं, हम तो सहन कर रहे हैं, पर उनको भी सहन करने के लिए सिखाया जाए। आप जानती हैं कि जब रामनवमी और जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है, छोटे छोटे बच्चों पर वो गोली चला देते हैं। कश्मीर की हालत क्या है आप जान रही हैं। उनको क्या दिल, उनके पास तो दिल ही नहीं है, केवल बर्बरता है। दिल तो हिंदुओं के पास है और रहेगा, क्योंकि चित्रा जी हिंदू का अर्थ होता है हिंसाम दिन दोनों तीति हिंदू, जो हिंसा को समाप्त कर, जहाँ हिंसा की न जाए। दिल दोनों ओर होने चाहिए ना। लेकिन बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान अगर होगा तो क्या वो देश के लिए खतरनाक नहीं होगा? देश का जो सामाजिक सद्भाव है, क्या उस पर चोट नहीं पहुंचेगी? आप मेरी बात सुनिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे राम मंदिर हमने लिया, हमने हिंदुओं को कह रखा है कि अपना अधिकार लो पर हिंसा मत करो, किसी का नुकसान मत करो। हमें अधिकार, हमें अपना अधिकार चाहिए, किसी पर अत्याचार की अनुमति हम नहीं दे रहे हैं। और मोहन भागवत जी को भी कह देना चाहिए कि वो लोग भी बड़ा दिल दिखाएं। हाँ, हमें को बड़ा दिल दिखाने के लिए कहा जाता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और हम पर अनुशासन न करें। अनुशासन हम जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, अनुशासन हम करेंगे हिंदू धर्म पर, न कि वो। पहले तो ये समझ में आता था कि आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करता है, आप लोग हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धर्म गुरुओं में और आरएसएस में एक विभेद हो गया है, दोनों की लाइन अलग। आपको लग रहा है क्या कि आरएसएस जो पहले था और जो अब है वो बदल रहा है? सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर मोहन भागवत जी आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि 100 साल भी पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस के स्थापना के। बहुत बदल रहा है आरएसएस के। हमने तो कई सरसंघचालक देखे। जब तक राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया थे तब तक आरएसएस कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। वजह क्या समझ में आ रही है? मैं क्या बताऊं, ते ही 9 दिवसागता तुष्टीकरण, और कोई वजह नहीं समझ में आ रही। युग धर्म है। मोहन भागवत जी तुष्टीकरण क्यों करेंगे? कहते हैं धर्म की शिक्षा उचित, और क्यों नहीं करेंगे? तब ऐसा बयान वो दे क्यों रहे हैं? उनको ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। तो आप टीवी पर ही अपनी बातें मोहन भागवत जी को बताते रहेंगे या फोन करके भी उनको बोलेंगे कि आपके इस तरह के बयान से हिंदू समाज में अलग थलग मामला पड़ रहा है? नहीं, वो मैं सामने से उनको नहीं, आप टीवी पर मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप बुला रहे हैं तब मैं टीवी पर आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको आमंत्रित किया है। फोन करेंगे तब मैं उनको उत्तर दूंगा कि ऐसा तो आप क्यों फिर आक्षेप करें टीवी पर? मुझे आपने बुलाया है तब मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आना है तब मुझे क्या कर। अब वो यदि हमको फोन करेंगे तब उनको कहूँगा कि मित्र ऐसे बयान आपको नहीं देने चाहिए। आप हम लोगों के सम्माननीय हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं। यकीनन आप जब टीवी पर आते हैं हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर एक नया रूप भी इस वक्त आपके सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है रामभद्राचार्य जी। दूसरा पक्ष यह है कि जब आप लोग मस्जिदों में जो भी मंदिर प्रकट हो रहा है उसको लेकर दावा करते हैं, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि बहुत सारे बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर राजा महाराजाओं ने वहां पर मंदिर बनाए। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो ये कहां पर जाकर ठहरेगा? फिर आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगेंगे। नहीं, देखिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। पहली बात तो हमने तोड़े नहीं। वो राजा महाराजा तथा कथित रहे होंगे, वो आक्रांता रहे होंगे, वो हिंदू धर्म के समग्र हिंदू धर्म के पोषकों नहीं रहे। हम इस पक्ष में नहीं हैं। आप कदाचित जानती हैं कि नहीं जानती हैं, गौतम बुद्ध को भी हमारे हिंदू धर्म ने भगवान माना। बिल्कुल। बल्कि बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि वो भगवान है, पर हम तो उनको भगवान की जैसा मानते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इससे हमने मंदिर कभी नहीं तोड़े। हमने बुद्धों के वो तथाकथित कुछ उन्मादी राजाओं ने तोड़ा होगा, उनका एक पक्ष है, हमारा पक्ष नहीं। वो समग्रता नहीं है, वो अपवाद है। संभल में जहां जहां खुदाई हो रही है, कहीं बावड़ी का पता चल रहा है,
तो कहीं कुएं जो ढक दिए गए थे सालों साल पहले उसका पता चल रहा है, कहीं से मंदिर प्रकट हो रहे हैं। संभल के अलावा और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि अगर वहां पर टीम जाएगी या फिर खुदाई होगी तो नई नई जानकारी सामने आएगी? अब देखेंगे, वो तो परिणाम बताएगा। अभी तो संभल देख रहे हैं, क्योंकि संभल में 24वें अवतार कल की भगवान का प्राकट्य होना है, तो संभल में भगवान लीला कर रहे हैं। अब जहां जहां होगा देखेंगे कैसा होता है, पर अभी तो इतना ही। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। जनसंख्या को लेकर भी इस देश के भीतर एक अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये जनसंख्या पर मोहन भागवत जी ने भी कहा कि घटती आबादी चिंता का विषय है, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। तो एक तरफ जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके ज्यादा बच्चों को लेकर आप लोग तंज कसते हैं, और हिंदू धर्म के लोगों को आप लोग कहते हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें। मैंने तो इस विषय मैंने अभी कुछ नहीं कहा। क्या है आपकी जिसे मैं अपनी टिप्पणी मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं, मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म में बच्चा पैदा करना ये अलग विषय है, पर जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी घर वापसी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, और ये होना भी चाहिए। बहुत से हिंदू भिन्न भिन्न धर्मों में चले गए हैं, उनको अपने घर में बुला लेना चाहिए। कैसे उनकी पहचान होगी और बुलाने के लिए क्या करेंगे? समान नागरिक समझा आप हम करेंगे, उनको बुलाएंगे, हिंदू धर्म सिखाएंगे, श्री राम मंदिर की दीक्षा देंगे, सब करेंगे। हम तो करना चाहिए। हमारे रामानंदाचार्य ने परावर्तन किया था 25 लाख हिंदुओं का, हम भी करेंगे। और रही बात ये, मैं तो कहता हूँ समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए इस देश में। जो नियम हो सबके लिए हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। यदि दो बालक चाहिए तो मुस्लिम हिंदू दब ही नहीं, वो 25 बालक को पैदा करते रहें, 25 बच्चे, और हिंदुओं के लिए प्रतिबंध लगाए जाएं। मैं तो कहता हूँ हिंदू कोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहा, पक्षपातपूर्ण रहा। सारे नियम प्रत्येक भारतवासी के लिए एक जैसे होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हिंदू कोड बिल का आपने जिक्र किया, तो अभी जो विवाद चल रहा है बाबा साहब आंबेडकर को लेकर, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी ले लेना चाहूंगी। उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। किसके हैं आंबेडकर? नहीं, विपक्ष ने अपमान की। आंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष रहे हैं, अच्छे थे। नेहरू जी ने ही उनको इस्तीफा दिलवाया था, नेहरू जी ने ही उनका उत्पीड़न किया था। हम तो सम्मान करते हैं उनका, बहुत अच्छे थे। विवश होकर वो गए, उनको हरवाया गया। अब सारी बात मुझसे मत कहलवाइए। उनको हरवाया गया, जानकर हरवाया गया। आवाज उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं लोग। हम तो सम्मान करते हैं उनका, बहुत अच्छा उचित सम्मान करते हैं। अच्छा कार्य किया उन्होंने, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हाँ, एक बात से उनकी हमको अनुकूलता नहीं आई, जो मनुस्मृति उन्होंने फाड़ दी थी। अब क्या बताऊं, अब हमारे समय में नहीं तो मैं मनुस्मृति का अर्थ बताता। मनुस्मृति का एक भी अक्षर विरुद्ध नहीं है जनता के, जो उन्होंने फाड़ा था वो गलती की थी। मनुस्मृति को फाड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। आप लोगों को लगता है कि मनुस्मृति को लेकर लोगों के मन में जो दुर्भावना है वो ठीक नहीं है? एक खास वर्ग और खास तौर से विपक्ष बार बार मनुस्मृति को लेकर सवाल पूछता है। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। आप ही एक आयोजन कर लीजिए और मनुस्मृति के 12वें अध्याय पर मुझसे जिज्ञासा की जाए, मैं उत्तर दूंगा। क्योंकि मैं ही एक ऐसा धर्माचार्य हूँ जिसको ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं जी। मैं उत्तर दूंगा। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और बहुत उचित संविधान है। लोग उसका अर्थ नहीं जानते। अब चूंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी अंग्रेजी से उसको पढ़े होंगे तो फाड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभ्य समाज के लिए ऐसी घटना अभिशाप है, मैं ये कह रहा हूं। मनुस्मृति को लेकर लेकिन ये आरोप लगते हैं कि दरअसल उसमें जो ऊंचे कुल के लोग हैं उनकी ज्यादा तरफदारी की गई है और बाकी लोगों को हाशिए पर रखा गया है, इसी वजह से उसकी आलोचना की जाती है।
नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना, अब इसका उत्तर अभी तो उतना नहीं दे सकते हम, हमारे समय लीजिए और सब लोग हों, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ कि किस श्लोक में ऐसा कहा गया। मनुस्मृति के 12 अध्याय मुझे कंठस्थ है, कहीं भी ऊंचे नीचे की बात नहीं कही गई, सबको समभाव से माना गया, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, ना महिलाओं का सम्मान किया गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबका वहाँ मनुस्मृति में सम्मान किया गया। मानव धर्म मानवों की मौलिक अधिकार की पंजिका है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति पर कभी विस्तार से आपसे चर्चा की जाएगी, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे सवाल, भेदभाव के आरोप लगते हैं कि मनुस्मृति में जिन बातों का वर्णन किया गया है उससे समाज में कुछ वर्ग को ऊंचा दिखाने की कोशिश है, कुछ वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश है। नहीं 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 नहीं, वो संस्कृत के श्लोकों का लोग अर्थ नहीं समझते। आप लोग आयोजन करिए, मैं आने को तैयार, नहीं तो कुंभ में ही आयोजन करिए, हमारे शिविर में आइए, मैं चर्चा करने को तैयार। ठीक है, कुंभ में भी आपसे मुलाकात होगी। आखिरी के 2 सवाल महाराज जी मैं आपसे और जानूंगी। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए एक खास वर्ग जिसमें कुछ साधु संत हैं, वो कई बार आरएसएस का भी जिक्र करते हैं, बीजेपी के नेताओं का जिक्र करते हैं कि सब साथ मिलकर उस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो निर्णय हुआ था आप उसमें तब्दीली करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हम केवल अपना अधिकार चाहते हैं। हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। और उनका बयान तो भड़काऊ स्वयं हुआ करता, स्वयं वो आग लगाते रहते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया और न कभी कहेंगे। हम कहेंगे सहअस्तित्व होना चाहिए। समगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनंसि जानताम, देवा सर्वे यथा पूर्व यथा भाग देव संजाना उपासते। साथ चलो, साथ चिंतन करो, एक साथ मिलकर भारत के विकास की चिंता सबको करनी चाहिए। और एक साथ हम तब रह पाएंगे जब एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव के लिए भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यही बताता है ना कि जो जहां था आजादी के वक्त वो वैसा ही रहना चाहिए धर्मस्थल। ऐसा जब संविधान में बदलाव किए गए, 129 बदलाव किए गए, तो 130वां हो जाए तो क्या नुकसान है? आप लोग सरकार से, मोदी सरकार से आग्रह करेंगे इसके लिए? अब परिस्थिति बताएगी हम क्या करेंगे। हम तो आग्रह करेंगे। जब जैसे इंडिया गेट का नाम हमने कर्तव्य पथ बदला, सब यथास्थिति हम कहाँ करें, हम तो कह ही रहे हैं। साहबानो प्रकरण को लेकर स्वयं राजीव गांधी ने संविधान की ऐसी तैसी कर डाली थी। हम तो कहते हैं कि भारत के कल्याण के लिए संविधान के अनुच्छेदों को बदलना पड़े तो बदलने में कोई पाप नहीं। अब 129 तो बदले, 129 परिवर्तन हुए कि नहीं हुए, आप बताइए ना। तो 130वां हो जाए। यथास्थान का अधिकार के प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। चित्रा जी, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, अब प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार कैसे मिलेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फिर उसमें हिंदू भी आ जाएंगे, उसमें मुसलमान भी हो जाएंगे। ये लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए महाराज जी आपका, और तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से बातचीत करने के लिए। आप तुलसी पीठाधीश्वर हैं, तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, आपकी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं जो आपकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन अब जो मुद्दे आपने यहां से उठाए हैं उसका असर कहां तक जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं सुनिए, एक वाक्य जी बोलिए। एक वाक्य सुनकर तब बंद कीजिए। बोलिए। मेरे वक्तव्य का सम्मान जितने हिंदू हैं भारत में और जितने हिंदू हैं विदेश में, लगभग 1 अरब 25 करोड़ हिंदू मेरे वाक्य का सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ वो शास्त्रीय होता है, न्याय के अनुकूल होता है, जनता के हित के लिए होता है। जय श्री राम। अब यही मैं अपने वक्तव्य से विराम दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।